कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना। अब जो है वो टक्कर का मिल गया है चेयरमैन जो है ना पीसीबी का। अगर आईसीसी 21वीं टीम ले चुका है तो 22वीं के साथ भी तैयार रहे, तो ये एक तरह से बगावत के सुर है कि आप जब कभी कहते हैं ना कि जी हमने जाके पाकिस्तान में नहीं खेलना तो आईसीसी आपकी बात मान लेता है, ये बगावत है। हमारा मुल्क के अंदर एक भी आदमी नहीं चाहता वो इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेले। और आपको तो डूब के मर जाना चाहिए यार, जब आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं। एक भी पाकिस्तानी, एक भी बांग्लादेशी, एक भी अफगानिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाया गया, अगर हो गया आईपीएल तो बताइएगा। तो ये अफगानिस्तानियों को थोड़ा सा अब होश पकड़नी चाहिए। सीधा चिट्ठी लिख दिया भाई, सीधा लेटर लिख दिया आईसीसी को, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल बांग्लादेश। यानी बांग्लादेशी बड़े खुश हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब ने कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो कहा। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आजकल जो है वर्ल्ड कप को लेकर जो है ना बड़ी गहमा गहमी है, सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं बातें और बड़ा हो रहा है। इंडिया बहुत कोशिशें कर रहा है, बड़े तरीके से चालबाजियां दिखा रहा है। और आईसीसी की मुझे समझ नहीं आ रही है कि आईसीसी जो है वो वन साइडेड फैसले क्यों कर रहा है, वन साइडेड स्पोर्ट क्यों कर रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्या मामला है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल तो है ही नहीं है। लेकिन इनको एक चीज ये हो गई है कि आज तक जो मामलात हो रहे थे वो जरा थोड़े से धीमे लहजे में हम लोग मान जाते थे बातों को, कुछ ऐसा हो जाता था। लेकिन अब जो है वो टक्कर का मिल गया है चेयरमैन जो है ना पीसीबी का, हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो मिल गया इंडिया को टक्कर का। तो क्या कह रहे हैं जरा जी, पहले ब्लॉग दिखा दें, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नकवी साहब, जो 10 मई को आपने फैसला किया था उसके बिल्कुल नहीं देखा था आपने कि क्या होना था। उसके बाद तो तरले मिनटें हो गई थी ना उनकी शुरू, फिर तो वो मिन्नों तो तरलों पे आ गए थे कि भाई क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और ये जो उन्होंने कहा है कि फैसला अगर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि भी वर्ल्ड कप नहीं खेलना तो नहीं खेलना, फिर 22वीं टीम का भी इंतजाम कर ले आईसीसी। अगर जो कह रहे हैं कि 21 टीमें हमने इकट्ठी कर ली हैं बांग्लादेश को, लेकिन सपोर्ट हम जो है ना यहाँ पर बांग्लादेश को कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि ये तो गलत है कि क्योंकि वो एक वर्ल्ड कप नहीं कई वर्ल्ड कप खेल चुका है बांग्लादेश, और बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, इंटरनेशनल टीम है बांग्लादेश की, और हमारा पड़ोसी मुल्क है। और आप अपने पड़ोसियों के साथ जो ज्यादतियां कर रहे हैं, इंडिया जो चाहता है यानी हर तरह से ज्यादती करना, वो हर तरह से ज्यादतियां कर रहा है। ये ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं होंगी। और इंशाअल्लाह ताला ये आपको एक दिन मैं ये बता रहा हूं यहां बैठा हुआ कि ये चीजें ना आपको माननी पड़ेगी। आईसीसी अगर यहां पर मैं आईसीसी को ये कह रहा हूं कि आईसीसी अगर यहां पर सही फैसला नहीं लेता तो फिर आईसीसी का समझ लें कसूर तो बहुत बड़ा होगा। अच्छा जी, कॉन्फ्रेंस होगी, और लेकिन विक्रम गुप्ता साहब जो है उनको थोड़ी सी जलन बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत सारी ना टेंशन में हैं और परेशान हैं। और अजीबोगरीब से बयान पीछे भी मैंने विक्रम गुप्ता साहब के बड़े आपको दिखाए, लेकिन विक्रम गुप्ता को मुझे ये समझ नहीं लगती कि परेशानियाँ क्यों हो जाती, क्यों इतनी टेंशन में है। क्या कह रहे हैं जी, जरा दिखाइएगा। और मोहसिन नकवी ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आईसीसी 21वीं टीम ले चुका है तो 22वीं के साथ भी तैयार रहे, तो ये एक तरह से बगावत के सुर है। बगावत, आपको पता है बगावत क्या होती है? बगावत ये होती है कि आप जब कभी कहते हैं ना कि जी हमने जाके पाकिस्तान में नहीं खेलना तो आईसीसी आपकी बात मान लेता है, ये बगावत है। आईसीसी की भी आपकी बगावत है, ये बगावत है। जब आप कोई ऐसा अमल करते हैं, आप आकर पाकिस्तान के साथ वो हाथ नहीं मिलाया था टीम में, तो क्या है, वो बगावत थी। आप सियासत को लेकर आ गए, क्रिकेट के मैदान के अंदर लेकर आ गए सियासत को, यानी इतने आप बुग़्ज़ी हो गए हैं, इतने आपके अंदर बुग़्ज़ भर गया है कि इतना बुग़्ज़ भर गया है कि आप अच्छी बात को भी बगावत कह रहे हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि जी आप बांग्लादेश को खिलाएं और बांग्लादेश का वो साथ दे रहे हैं, तो आपको ये समझ नहीं आ रही है कि वो बगावत नहीं है, वो एक स्पोर्ट है, एक इंसाफ है। जो इंसाफ की बात कर रहा है तो आप उसको बगावत का नाम दे रहे हैं कि बगावत है। ये कौन सी बगावत है? और प्राइम मिनिस्टर ने ही फैसला करना है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ही आकर आखिरी फैसला उन्हीं का होना है कि वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं खेलना। अगर ये मैं आपको बता दूं, अगर एक आध टीम और उठ खड़ी हुई
आप टीमें चाहे जितनी मर्जी इकट्ठी कर लें, अगर एक दो टीम और इकट्ठी हो गई ना तो फिर ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये पाकिस्तान में ही हर मैच हुआ करेंगे। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप फिर आप इजी हो जाएं इस वर्ल्ड कप से। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बांग्लादेशी का भी क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि बांग्लादेश का एक क्लिप है, वो भी आपके लिए है, इंडिया के लिए ज़रा उसने बनाया है। क्या बनाया जी, दिखाइएगा ज़रा। हो सकता है तो पूरा क्रिकेट बोर्ड खरीद कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश को एक बाल भी तुम लोग खरीद नहीं कर सकता है। हमारा मुल्क के अंदर एक भी आदमी नहीं चाहता वो इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेले। कहता तुम चाहे पूरा वर्ल्ड का वो खरीद सकते होगे, पूरा वर्ल्ड खरीद सकते होगे, लेकिन बांग्लादेशियों का एक बाल नहीं खरीद सकता। और कोई बंदा ये चाहता ही नहीं है कि कोई जाकर वहां पर जो है ना इंडिया में जाकर मैच खेले, यानी बांग्लादेशी कोई चाहता ही नहीं है ऐसा कोई चाहता ही नहीं है कि वहां जाकर मैच खेला जाए, यानी वो ये कह रहे हैं। और आपको तो डूब के मर जाना चाहिए यार, जब आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं। आपके ज़मीर मुर्दा हैं, अगर आपके ज़मीर जिंदा हो तो आप कहें कि नहीं यार, ये स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा काम नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर कोई इंतशार नहीं फैलना चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कोई स्पोर्ट्समैन का दिल टूटे, या स्पोर्ट्समैन जो फैंस हैं, जो चाहते हैं क्रिकेट को, जो देखना चाहते हैं, क्रिकेट के शायकीन हैं, जो ये देखना चाहते हैं, इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, और ममालिक को भी, तमाम सबको, बांग्लादेश, एवरीथिंग, यानी उन सब के फैंस हैं, उनके दिल तोड़ना आपको जेब नहीं देता। आप बहुत गलत हरकतें कर रहे हैं, बड़ी गलत हरकत है ये, बड़ी गलत हरकत है। तो ऐसा मत करें। ये मोदी सरकार में सब कुछ हो रहा है, वगरना आज तक कभी हमने सुना नहीं था कि कहीं यहाँ पर हो जाए। इतना ले लिया यार आपने कि एक गेम को भी आपने इतनी बड़ी सियासत बना दिया है। आपका एक पंडित है, वो भी कुछ बकवास कर रहा है, अजीबोगरीब से बकवास कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है जी, दिखाइएगा जरा। एक भी पाकिस्तानी, एक भी बांग्लादेशी, एक भी अफगानिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाया गया, अगर हो गया आईपीएल तो बताइएगा। अब यहां पर मैं अफगानिस्तान, ये सुन लिया आपने, अफगानिस्तानियों को ये कहना चाहता हूं कि देख लो कि आज वो ये कह रहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी, कोई अफगानी या बांग्लादेशी आईपीएल खेल गया तो फिर आप देख लीजिएगा, अगर आईपीएल हो गया तो फिर मैं इसकी कहता है जिम्मेदारी ले रहा हूं, इस जिम्मेदारी ले रहा हूं कि आईपीएल ही नहीं होने दूंगा। कि अगर कोई अफगानिस्तान, आज अफगानिस्तान दोस्त बन रहा था इंडिया का और हमारे साथ कर रहा था नमक हरामी, और हमारे साथ वो अकड़ रहा, आंखें दिखा रहा था हमें अफगानिस्तान, आज इंडिया के साथ जो दोस्ताना आपने डाला, आज ही वो पंडित वहां पर बैठ के बोल रहा है कि आपके खिलाड़ियों को खेलने ही नहीं दिया जाएगा। किस जगह पे? आईपीएल में। अगर एक भी अफगानिस्तानी खेल गया, पाकिस्तानियों ने तो क्या खेलना है, पाकिस्तानी तो शुरू से नहीं आईपीएल खेल रहे, पाकिस्तान तो खेलता ही नहीं है आईपीएल जाकर। बांग्लादेशी खेलते थे, वो भी इन्होंने आकर निकाल दिया था सियासत के चक्कर में, उसको भी निकाल दिया था। तो ये अफगानिस्तानियों को थोड़ा सा अब होश पकड़नी चाहिए कि आपको कितना जलील कर रहे हैं। ये बड़ा साथ दे रहे थे आप, हमारे साथ तो नमक हरामी आपने कर ही ली थी कि हमारे साथ तो आपने जो पंगा ले लिया, तो जिसको दोस्त बनाया आपने, ये 2 नंबर लोग हैं। मैं अफगानिस्तानियों को ये बता देना चाहता हूं कि ये 2 नंबर लोग हैं। ये मोदी सरकार 2 नंबर सरकार है, ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं, ये किसी के दोस्त नहीं है, ये किसी के साथ भी हाथ मिलाकर दोस्ती नहीं पूरी करते। आईसीसी आपने बताना है, अपनी ईमानदारी बतानी है आपने कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैं, हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सोचते हैं, हम वन साइडेड नहीं सोचते, ये आपने बताना है। अच्छा, आगे मोहब्बतें क्या है कि पाकिस्तान के लिए लव क्या है बांग्लादेशियों का, दिखाइएगा। सीधा चिट्ठी लिख दिया भाई, सीधा लेटर लिख दिया आईसीसी को, अब आने वाला है मजा। थैंक यू पाकिस्तान यार, पूरा सपोर्ट रहेगा दिल से यार। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल बांग्लादेश यार। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल बांग्लादेश, क्या बात है। यानी मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुश होकर, यानी बांग्लादेशी बड़े खुश हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब ने कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो कहा और जो भी बातें उन्होंने की और बांग्लादेश के सपोर्ट में जो बोले हैं, तो वो बड़े खुश हैं और पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान बोल रहे हैं। अब तो चलो बहरहाल हमारे यहाँ बसंत भी होने लगी है और वो भी बहुत बड़ी खुशी है लाहौरियों के लिए कि बसंत को भी खोल दिया गया और बसंत में भी बड़ी गुड्डी बाजी होगी और बड़ी पतंग। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि कॉटन जो है ना, वो कॉटन की डोर होनी चाहिए, ना कि आप गलत डोर का इस्तेमाल करें, क्योंकि पाबंदियाँ भी बहुत सारी हैं और बड़े मामलात हैं और उस पर गिरफ्तारियाँ भी हैं, जुर्माने भी हैं और किसी की जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपकी खुशी के लिए या आपके एंजॉय के लिए या इंटरटेन के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया कि पतंगबाजी खोल दी जाए, तो प्लीज़ आप भी एहतियात कीजिएगा। बहरहाल
बाकी हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। ये जितना मर्जी बकवास करते रहा इंडिया, जितनी मर्जी बकवास करता रहे, कुछ भी होता रहे, जो हमारे सरबराहों का फैसला है होना तो वही है। और इंशाल्लाह ताला बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, बेफिक्र हो जाएं। और हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजार रहें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।